ओम नमो नारायण। इंद्रा एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत जो खराब योनि में या नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी सद्गति देता है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं और उससे पुण्य का लाभ उठाते हैं। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताएं कि आश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विनी के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ, जो कि इंद्रसेन राजा के पिता का संदेश लेकर आए थे। वे राजा से इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से नरक आए हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। नारद जी बोले, इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नादित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः थो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस प्रकार राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिलाएं। फिर पूजन का करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादश के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पौत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए हुए इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुई। वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को भी मोक्ष मिलेगा और हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। यह कथा यहाँ पे समाप्त होती है। जो भी श्रद्धालु इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और कथा को सुनता है, उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करें। हरि ओम तत्सत।